नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। किसान आंदोलन पर बड़ी बैठक हो रही है। आज 19 जनवरी है। बड़ी बैठक विज्ञान भवन में हो रही है। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि किसान आंदोलन का क्या होगा, बिल वापस होगा या नहीं होगा, और 26 जनवरी को क्या होने वाला है। बीजेपी के एक नेता ने राकेश टिकैत से पूछा कि 26 जनवरी को क्यों रैली कर रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि तुमने मुझे खालिस्तानी पाकिस्तानी क्यों कहा, मैं साबित करूंगा कि किसान इस देश के असली देशद्रोही है। अर्नब गोस्वामी को जेल जाना लगभग तय है। मुंबई हाई कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई। उन्होंने टाइम्स नाउ और अर्नब गोस्वामी को साफ साफ कहा है कि तुम जज भी बन जाते हो, वकील भी हो, पुलिस भी हो, सारा कुछ तुम ही कर लेते हो। सोचिए किस तरह से बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए पत्रकारिता हो रही है टाइम्स नाउ और अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकारों का। वहीं महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने कहा है कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ जो चैट लीक हुआ है उसकी जांच चल रही है। तो अर्नब गोस्वामी मुश्किल में पड़ रहे हैं। हाई कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि आपने गलती की है और आगे से आपकी गलती माफ नहीं की जाएगी। आप सोचिए, फेसबुक पोस्ट लिखने पर गिरफ्तारी हो जाती है। प्रशांत कनौजिया याद है, SC ST OBC के लोग फेसबुक पोस्ट लिखते हैं अपने अधिकार के लिए, कर्मकांड के खिलाफ बोलने का हमें अधिकार है। तमाम दकियानुसी विचारधारा के खिलाफ तो उन पर केस दर्ज हो जाता है, पुलिस जमानत जेल से नहीं डाल देती है। लेकिन अर्नब गोस्वामी को हाईकोर्ट कह रहा है कि आप गलत पत्रकारिता करें, उसके बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। वो ठीक वैसी ही है जैसे मैं कुछ कह दूं तो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना, और प्रशांत भूषण कहते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट 1 रुपये का जुर्माना करके छोड़ देती है। तो ये लगातार चलता रहेगा। गुजरात में फुटपाथ पर सो रहे 15 लोगों पर गाड़ी चढ़ गई और उनकी मौत हो गई, ये भी बड़ी खबर है। और जिस तरह से अटल सरकार के मंत्री ने अर्नब गोस्वामी को कहा सरकार का दल्ला, बोले दूसरे देश में होते तो इनकी सरकार गिर जाती। जो यशवंत सिन्हा हैं, IAS रहे हैं, मंत्री रहे, उन्होंने साफ साफ कहा है कि अर्नब गोस्वामी इस देश की मीडिया दलाल है और अगर ये इस तरह की पत्रकारिता दूसरे देश में होती तो सरकार गिर जाती। आप सोचिए, तो इस देश की मीडिया का क्या कैरेक्टर है, ये सब कुछ सामने आ रहा है। और तांडव फिल्म को लेकर लगातार फिर से हिंदू मुस्लिम कराया जा रहा है। सोचिए, वो तमाम लोग जो अर्नब गोस्वामी के पुलवामा अटैक पर खुशी मनाने पर गुस्सा नहीं है, बालाकोट एयर स्ट्राइक उसको पहले से पता था राष्ट्रद्रोह है, उसको लेकर गुस्सा नहीं है, लेकिन तांडव फिल्म को लेकर गुस्सा हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हिंदू मुस्लिम कराया जा रहा है। और किसानों को लेकर आज बड़ी बैठक हो रही है। किसानों का आंदोलन जो है वो अपने चरम सीमा पर है। आज लगभग साफ हो जाएगा किसान आंदोलन में कि किसान बैठक के बाद कि किस तरह से इस देश को के किसान बचेंगे नहीं बचेंगे। राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि देश में 4-5 उद्योगपतियों का अधिकार हो रहा है। कृषि देश का सबसे बड़ा उद्यम है। अब इससे भी 3 कानून के जरिए का अधिकार लाया जा रहा है। खेती किसानी को बर्बाद किया जा रहा है। राहुल गांधी ने ये कहा है। और ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो मैं आपको दिखा रहा था। और देश के 62 करोड़ मेहनती किसान मजदूर के लिए न्याय की मांग के संबंध में तो राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसानों के पक्ष में हल्ला बोला है। अब देखते हैं कि विपक्ष के तमाम नेता इसको लेकर आते हैं या नहीं आते हैं। तो राहुल गांधी अब एक्शन मोड में है। मुझे लगता है कि BSP सुप्रीमो मायावती पहले ही मांग कर चुकी हैं। अखिलेश यादव लगातार बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव लगातार बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्ष की ताकत दिख रही है। तो ये तो साफ है। उसके बाद ये वीडियो देखिए। मोदी मुर्दाबाद 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 मोदी हाय 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 हाय। तो ये देखिए किस तरह से लोग जो हैं वो अपने नेताओं को ये कर रहे हैं। और जैसे ही गिरफ्तारी हुई, वीडियो देखिए किस तरह से लोग जो हैं वो मोदी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। यूपी में जिस तरह से आम आदमी पार्टी के विधायक की गिरफ्तारी हुई थी, उनको अब जमानत मिल गया है और आज उनके समर्थक जो हैं वो सरेआम नारेबाजी कर रहे हैं। तो यूपी में तो आप राजनीति भी नहीं कर सकते। सोचिए, अगर ममता बनर्जी ने इसी तरह से बीजेपी नेताओं को जेल में डालना शुरू कर दिया तो गृह मंत्री जेल चले जाएंगे, प्रधानमंत्री रैली करने जाए वो जेल चले जाएंगे। तो जिसका राज्य जिस स्टेट में होगा वो अपने राज्य में दूसरे को राजनीति नहीं करने देगा। आप सब जगह कर सकते हैं, यूपी में राजनीति नहीं कर सकते हैं। यूपी में आप विपक्ष हैं, नेता हैं, कोई भी हैं, आप सोशल एक्टिविस्ट है, सामाजिक आंदोलन है, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये पैरामीटर्स भी आम आदमी पार्टी के लोग तोड़ रहे हैं और वो लगातार वहाँ सड़कों पर निकल रहे हैं।
अखिलेश यादव के साथ भी वहाँ जिस तरह से बदतमीजी हुई थी आपको याद होगा। और ये देखिए अब ये जो लालू यादव को जीवन भर मजाक उड़ा के जो शख्स पेट चला रहा था राजू श्रीवास्तव, 10 सेकंड का वीडियो देखिए, वो कह रहा है कि हिंदू धर्म का अपमान हो रहा है। तो सोचिए किस तरह से पोलराइजेशन चल रहा है और सबकी अपनी रंग असलियत जो है वो सामने आ रही है। मैं इसलिए बार कहता हूँ कि भारत में जाति सबसे अहम है। जो लोग कह रहे हैं कि ये हिंदू धर्म का अपमान है, वो SC ST OBC माइनॉरिटी का अपमान पर निकल नहीं पाते हैं। और सबसे बड़ी खबर जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो बहुजनों के लिहाज से बहुत बड़ी है, दिलीप मंडल लगातार सीरीज चला रहे हैं कि किस तरह से SC ST OBC की नौकरियों को ख़त्म किया जा रहा है। ये 2 पोस्ट देखिए, आप ज़रूर समझ जाएंगे कि 2 वैकेंसियों को उन्होंने कोट किया। जिस तरह से 89 सीटें जो हैं, जिस तरह से बेईमानी की गई IAS में, उसके बाद वो रोजी रोटी के सवाल पर UPSC की गोपनीय रिजर्व लिस्ट के जरिए OBC की 71 सीटें गई। इग्नू के विज्ञापन में SC को 0 सीटें, UPSC ने ST को 0 सीटें दी। कोस्ट गार्ड के विज्ञापन में रिजर्व कैटेगरी को ठेंगा। ऐसे सैकड़ों मामले। आज रात 7 बजे फेसबुक पर मेरे साथ लाइव जुड़ना रहे। नौकरी पाते रहें, आप चंदा देते रहे, सबको मौका मिलेगा। दिलीप मंडल ने लगातार आरक्षण चोरी मोदी को फिर आज पोस्ट करने में, देखिए वो डाटा रख रहे हैं। नौकरी के इस विज्ञापन को देखिए, इग्नू में वैकेंसी निकली है, केंद्र सरकार का संस्थान है, कुल पद 21, जनरल यानी अनरिजर्व 13, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन 2, OBC 5, SC 1, ST 1। जनरल और EBS को मिलाकर 21 में से 15 पद दिए गए हैं, 70% से ज़्यादा। किसके पद काटकर? SC के। अनरिजर्व में बेईमानी करके SC ST OBC को बाहर करेंगे, जैसे UPSC करती, यानी 15% सवर्ण आबादी के लिए 70% सीटें आरक्षित की जा रही है। उन्होंने एक और दिया है, देखिए नौकरी के इस विज्ञापन को समझिए। विज्ञापन कोस्ट गार्ड का है, रक्षा मंत्रालय के अधीन है और आरक्षण के नियम इस पर लागू है। कुल विज्ञप्ति 358, ओपन कैटेगरी 160, EBS 47, OBC 101, ST 14, SC 40। मतलब अनरिजर्व और EBS को मिलाकर 179 पद होना चाहिए, दिए जा रहे हैं 203 पद। यहाँ भी 30 से 40 पद ज़्यादा दिए जा रहे हैं। तो दिलीप मंडल लगातार रोजी रोटी का सवाल उठा रहे हैं और इस पर आपको बने रहना पड़ेगा। तो ये वो बड़ी खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था। और सोशल मीडिया की और किसान आंदोलन पर शाम में 5 बजे मैं फिर अपडेट करूंगा कि किसान आंदोलन का आप क्या होगा। लेकिन किसान अड़े हुए हैं कि वो 26 जनवरी को जरूर धरना प्रदर्शन करेगा। वही दूसरी तरफ किसानों के नेताओं को CBI NIA की नोटिस दी जा रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि वो किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब गेंद सरकार के पाले में है, आज बैठक हो रही है, देखते हैं क्या होता है, आपको जरूर अपडेट देंगे। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं।